आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is describe how urine is formed in the nephron through filtration, reabsorption and secretion. तो यूरिन कैसे फॉर्म होगा, कहाँ पे? इन द नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन क्या है? तो ये हमारे फंक्शनल यूनिट है। किसके? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और यूरिन फॉर्मेशन की हमारी मेन 3 प्रोसेसेस होंगी। 3 प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट प्रोसेस फिल्ट्रेशन, सेकेंड प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड प्रोसेस सीक्रेशन। तो ये तीनों प्रोसेस रोल प्ले करती हैं यूरिन फॉर्मेशन में, इन्वॉल्व होंगी यूरिन फॉर्मेशन में। अब कैसे रिस्पॉन्सिबल है वो देखेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्ट्रेशन की। तो फिल्ट्रेशन के लिए जो नेफ्रॉन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वो है ग्लोमेरुलस, और जो फिल्ट्रेट फॉर्म होगा वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाएगा। और इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब एक्चुअल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता क्या है वो देखेंगे। तो एफरेंट एट्रियोल जिसके थ्रू ब्लड एंटर करता है, एफरेंट एट्रियोल जिसके थ्रू ब्लड एग्जिट करेगा। तो ये हमारा पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो ग्लोमेरुलस क्या है? यहाँ पे कैपिलरीज का स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही ब्लड यहाँ पे एंटर करता है तो यहाँ पे माइन्यूट स्पोर होंगे, मेम्ब्रेन्स होंगी, जो जिसके थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। और फिल्ट्रेशन के बाद जो ब्लड है वो नेक्स्ट बोमन कैप्सूल। अब बोमन कैप्सूल क्या है? तो ये जो हमारा कप शेप स्ट्रक्चर है जो कि ग्लोमेरुलस को सराउंड करता है वो बोमन कैप्सूल होगा। तो ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्ट्रेशन होगा और फिर जो ब्लड है वो एंटर कर जाएगा बोमन कैप्सूल के बाद। उसके बाद एंटर करेगा ये जो रेनल ट्यूब्यूल के पार्ट है हमारे, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, पूरा नेफ्रॉन। उसके मेनली 2 पार्ट होंगे। नंबर फर्स्ट ग्लोमेरुलस और सेकेंड पार्ट होगा रेनल ट्यूब्यूल। तो ये सभी हमारे रेनल ट्यूब्यूल के पार्ट हैं। तो फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्लोमेरुलस। अब रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे अब फिल्ट्रेट के बाद, फिल्ट्रेशन के बाद जो हमारा ब्लड एंटर करता है रेनल ट्यूब्यूल के अंदर वो क्या होगा? तो हमारे जो यहाँ पे पोर्स होंगे कुछ, सपोज ये हमारा ग्लोमेरुलस है, उसके थ्रू बोमन कैप्सूल है। तो यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम पोडोसाइट कहेंगे। बोमन कैप्सूल की सेल्स होंगी और ये हमारी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ पे प्रेजेंट होंगे एपिथेलियल सेल्स। तो ये जो सेल्स होती हैं यहाँ से सपोज हमारा जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन होगा। तो ये जो पोर्स हैं इनके थ्रू इस तरह से ब्लड फिल्टर होता है। और यहाँ पे जो ब्लड के अंदर सपोज जो लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जो इन पोर्स से पास नहीं हो सकते वो वहीं वापस रह जाते हैं और दोबारा से आ जाते हैं हमारे, मतलब वो रेनल ट्यूब्यूल के अंदर एंटर नहीं करते हैं। तो एक्सेप्ट प्रोटीन जो हमारे ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एंटर कर जाते हैं यहाँ पे बोमन कैप्सूल के अंदर। तो ये हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट अब रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो फिल्ट्रेट के अंदर प्रोटीन्स को तो हमने पहले ही रीअब्जॉर्ब या दोबारा से अंदर नहीं जाने दिया रेनल ट्यूब्यूल के अंदर, दोबारा से हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो गए, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा लिया है। लेकिन बाकी के जो हमारे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे कि अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, वाटर है, सोडियम आयन है, इनका क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन होगा। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? तो ये जो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ये अराउंड 70 to 80% वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ से फर्दर जो हमारे फिल्ट्रेट के अंदर चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वो यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। बाइकार्बोनेट आयन भी हमारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर। ओके, और क्लोराइड आयन जो होते हैं वो भी रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो इनका हमने रीअब्जॉर्प्शन करा लिया है। अब जो सेकंड पार्ट आता है उसके बाद वो होता है हैनले, लूप ऑफ हैनले। तो यहाँ पे जो लूप ऑफ हैनले है वहाँ पे कुछ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स भी रीअब्जॉर्ब होंगे। देन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, तो ये जो पार्ट है ये भी रिस्पॉन्सिबल है सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब कराने के लिए।
वाटर को रीअब्जॉर्ब कराने के लिए, और जो कलेक्टिंग डक्ट है वो भी लार्ज अमाउंट में वाटर को रीअब्जॉर्ब कराती है। अब सीक्रेशन की बात करें, थर्ड जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे फिल्ट्रेट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीक्रेट भी होती हैं, दोबारा से हम उसको ऐड करते हैं फिल्ट्रेट के अंदर, और वो यूरिन के साथ एक्सीट हो जाती है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। तो वो होंगे हमारे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, और कुछ हमारे अमोनिया होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, सीक्रेट होती हैं। तो सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे कुछ सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं, और देन उसके बाद जो हमारा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो भी हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन को एक्सक्रीट करती है, सीक्रेट करती है ट्यूब्यूल के अंदर। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, हमारी ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन जो ट्यूबुलर सेल होंगी वो सीक्रेट करेंगी सब्सटेंसेस को, लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया आयन इनटू द फिल्ट्रेट। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, जो कि लार्ज पोर्शन है, लास्ट पोर्शन है नेफ्रॉन का, जो यूरिन है वो स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो ये है हमारी पूरी प्रोसेस यूरिन के फॉर्मेशन की। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।